अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ान और मैं आपको डबल सी कोचिंग में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा मीन के हमने केमिस्ट्री क्या होती है उसकी दो ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो कि हमारे पास थी फिजिकल केमिस्ट्री और साथ में हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के हम लेक्चर में देखेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और साथ में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। मैंने बताया था कि हमारे पास दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से दो अलहदा कर दें और 116 को अलहदा कर दें, ठीक है। तो ये जो सिर्फ दो एलिमेंट्स है ना, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, इनकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 116 एलिमेंट्स की जो स्टडी है हम वो कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब भी ऑर्गेनिक का वर्ड आएगा ना, जब भी ऑर्गेनिक का वर्ड आएगा तो उससे मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन के जब भी ऑर्गेनिक का वर्ड आए उससे मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऐसी ब्रांच है जो जिंदा जानदारों जो कि जिंदा जानदारों के रिलेट है, के मुतल्लिक है। इसमें हम जिंदा जानदारों के मुतल्लिक पढ़ते हैं। अच्छा, देखें इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये कार्बन का मुश्किल होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जानने कि ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन। जब कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा देखिएगा, जब एटम्स मिलते हैं ना, एटम्स हमारे पास जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो चीज बनती है हमारे पास वो कंपाउंड कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कंपाउंड। जैसे कि मिसाल के तौर पर वाटर, NaCl, ठीक है, C6H6, C12H12O6, ठीक है। ये सारी देखें, ये मेरे पास वाटर, NaCl, C6H6 बेंजीन और मेरे पास ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो चीज है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसे हैं? क्योंकि ये एटम्स के मिलने से बनते हैं। अच्छा, अब ना इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कौन से हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला ऑर्गेनिक है और ये वाला हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स को डील किया जाता है जिनमें कार्बन होती है। क्या होती है? कार्बन होती है, ठीक है। अच्छा, जिनमें हाइड्रोकार्बन आते हैं और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, वो हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा CH4 मीथेन, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। ये वही मीथेन है जो आपके घरों में सुई गैस आती है ना, ठीक है। ये हमारे पास जो घरों में आप सुई गैस जो यूज करते हैं जिसके ऊपर खाना पकाया जाता है, ये हमारे पास वही है, CH4 मीथेन। अच्छा, ये हमारे पास ग्लूकोज है जो आपके फूड में होती है। बेंजीन, इसको बेंजीन के मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, वो कहता है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। वर्ड पे जरा गौर करें, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव लफ्ज निकला डराइव्ड से। डराइव का मतलब होता है निकालना, किसी दूसरी चीज से कोई चीज निकालना। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात करूं, मिल्क, दूध से क्या क्या निकाला जा सकता है? दूध से मक्खन निकाला जा सकता है, ठीक है। दूध से पनीर निकाला जा सकता है। दूध से क्या क्या मजीद बनाया जा सकता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐड करके। इसके अलावा इससे चाय बनाई जा सकती है, इससे कस्टर्ड बनाया जा सकता है, इससे दही बनाई जा सकती है। ये सारी चीजें क्या हम मिल्क से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो डराइव से लफ्ज निकला है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि डेरिवेटिव्स के अंदर क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ चीजों को डराइव किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन, जैसा कि हम यहाँ पे मिसाल लें, CH4, इसमें आप ना तीन CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, हमारे पास कितने रह जाएंगे? तीन। तीन हाइड्रोजन रह जाएंगे, साथ इसमें ऐड कर दें क्लोरीन को, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट करवाई है। एक हाइड्रोजन को निकाला है, उसकी जगह पे एक क्लोरीन ऐड करवा दिया। तो ये जो हमारे पास चीज बनी है ना, ये CH3Cl, ये हमारे पास है
मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया और ये इसका क्या है, एक डेरिवेटिव है। मिथाइल क्लोराइड क्या है, एक डेरिवेटिव है, ठीक है, जो कि मैंने यहां से CH4 से निकाला है। तो ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव यानी कि उनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के कोई एक साथ चीज अटैच कर दी जाए, उनकी स्टडी करती है, या इसके अलावा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी भी की जाती है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, हमारे पास वो कहते हैं इसमें हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे पास लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन पहले, बहुत पहले मोस्टली यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, इसको खुद तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई, वो हम जब ये इसका मुकायदा तौर पर ये जो लफ्ज लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ये इसका मुकम्मल आपकी बुक में एक चैप्टर शामिल है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि इसको हमने ये कैसे मीन किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया, कैसे निकाले, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल मतलब माहौल, इन्वायरमेंटल मतलब लफ्ज निकला है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, माहौल, यानी कि ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो आपके माहौल को डिस्कस करती है। माहौल में क्या डिस्कस करती है, माहौल में मीन के क्या लोग क्या कर रहे हैं आपस में, इस चीज को डिस्कस करती है, नहीं, ये डिस्कस करती है कि भाई इंसान मुख्तलिफ किस्म की चीजें करते हैं, मिसाल के तौर पर ये ईंधन जलाते हैं, ठीक है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट को जलाते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री में से केमिकल्स निकलते हैं, इसके अलावा भट्टे वगैरह के ऊपर जो ईंटें पकाई जाती हैं, ठीक है, और उसमें से जो धुआं निकलता है उसके क्या असरात होते हैं आपके माहौल के ऊपर, और उस जो माहौल के ऊपर क्या असर होता है और फिर माहौल आपके ऊपर क्या असर करता है, इन सब की स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना। बायोकेमिकल फिनोमिना कौन से होते हैं, बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं, ठीक है, इंसानी जिस्म के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको बायोकेमिकल्स कहते हैं। उनके मजाहिर, फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है मजाहिर, मजाहिर मतलब जाहिर करना, मजाहिर, मजाहिर मतलब जाहिर करना, किसी चीज का जाहिर करना, ठीक है। तो वो कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल्स है ना, बायोकेमिकल्स में जो आपके माहौल की वजह से जो तब्दीलियां आएंगी उसकी आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होंगे, ठीक है। मीन के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर हम धुएं वगैरह को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास साइलेंट किलर कहलाती है, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्या होता है, इनके खामोशी से मार देने वाला। वो आपने एक मीन के यहाँ आज से चंद साल पहले मरी के अंदर एक वाकया भी पेश आया था, और उसमें क्या हुआ था कि सर्दी की वजह से, शदीद बर्फबारी सर्दी की वजह से लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर ही हीटर चला के ना तो वहीं पर रातें गुजारी, और जब वो सुबह उठे तो सारे का काम तकरीबन क्या था, तमाम हुआ था। उसकी रीजन ये थी कि जब उसमें हीटर चल रहा था ना तो क्या हुआ कि उसमें ना कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर पैदा होना शुरू होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी के रिएक्शंस के साथ इनके बायोकेमिकल हैं आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जाके क्या करती है, रिएक्ट करती है मुख्तलिफ केमिकल। तो ये क्या करती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई ना कोई स्मेल है, ना किसी किस्म कोई स्मेल नहीं है, और ना ही ये कोई कलर है इसका, और ना ही बॉडी के अंदर जाते हुए आपको महसूस होता है, लेकिन ये आपकी बॉडी में एंटर होती रहती है, और एंटर होने से क्या करती है, ये आपको पहले सफोकेशन होती है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी आती है, लेकिन अगर बहुत लंबे चंद घंटों तक इसको अगर इनहेल कर लिया जाए ना तो इससे इंसान की डेथ वाकया हो जाती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल, और ये भी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको भी कहां से डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं, ये कैसे पैदा होती है, ठीक है, इसको भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा इसके अलावा कहता है कि हमारे पास सोर्सेज, जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस खारिज होते हैं उसका सोर्सेज क्या है, जैसे कि जो आपकी गाड़ियां गैस खारिज करती हैं सल्फर। सल्फर एक ना गैस है जो कि हमारी लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ये गाड़ियों में से जब धुआं निकलता है उसके अंदर ये होती है सल्फर, ये भी होती है और ये भी होती है। अच्छा रिएक्शन और इफेक्ट्स ये जरा देखिएगा। सोर्स क्या बना, सोर्स मतलब जहां से कोई चीज खारिज, सोर्स क्या बना, गाड़ी में से सल्फर निकली, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
अब इसका असर क्या होगा, क्या इफेक्ट क्या होगा, कोई इफेक्ट भी तो पड़ना आएगा ना इंसानी जिस्म पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब ये चीज पानी के साथ मिलती है ना तो ये हमारे पास बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ मिलके, ठीक है। ये चीज मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपकी जो बारिश होती है वो तेजाबी हो जाती है, और तेजाबी बारिश जब खेतों में पड़ती है तो उसको तेजाबी कर देती है। आपकी बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी के ऊपर कोई इंफेक्शन है तो वो डैमेज हो सकता है, उससे आपको जलन पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपकी बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं, उसकी खूबसूरती में कमी आती है। जैसे कि वो बगदाद के अंदर हमारे पास जो ताजमहल बना हुआ है वो मार्बल का बना हुआ है, तो जो तेजाब होता है ना वो मार्बल को बहुत ज्यादा खराब करता है, ठीक है, उसको खुरदरा कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने घरों में यूपीएस की जो बैटरी होती है उसको किसी मार्बल की प्लेट के ऊपर रखें ना और चंद सालों के बाद उसको हटाएं तो आप देखते हैं मार्बल की जो प्लेट है वो खुरदरी खुरदरी हो गई है। उसकी रीजन उसके ऊपर तेजाब गिरता रहता है। इसी तरह हमारे पास क्या, वो मार्बल के बना हुआ जो ताजमहल है ना उसके ऊपर क्या होता है, एसिड रेन, जब तेजाब वाली बारिश गिरती है ना जिसके अंदर तेजाब मिला हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उससे उनकी रंगत, उनकी खूबसूरती में कमी आना शुरू हो जाती है और वो खराब होते हैं। तो ये आपके खेतों को, आपके स्ट्रक्चर्स को, जो स्टैचूज हैं या इसके अलावा बिल्डिंग, जितने भी आपके बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इन सबको क्या करती है, डैमेज करती है, ठीक है। और ये सारे के सारे इसके इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स मतलब इसके असरात हैं कि इसकी वजह से क्या असरात होते हैं, किन के ऊपर असरात होते हैं, हमारे पास ह्यूमंस के ऊपर क्या असरात होते हैं और वो क्या, और इसके अलावा हम इसके अंदर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि इससे जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, आलूदगी क्रिएट होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कम भी तो करना है ना, तो कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है, वो भी हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।